हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुए? क्या रीज़न है? आपके जो पार्टनर है, आपके क्रश, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुए? आप में ऐसी क्या खास बात है? आप में ऐसी क्या खासियत है? क्यों वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए? क्यों वो आपकी तरफ आकर्षित हुए? ये हम देखेंगे। तो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वो आपकी तरफ आकर्षित क्यों हुए? वो आपकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए? क्या रीज़न है? आपकी कौन सी खासियत उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है? उनको आप में क्या अट्रैक्टिव लगा जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए, आकर्षित हुए? आपकी कौन सी बात, कौन सी चीज़, आपकी कौन सी अदा उनको आपकी तरफ आकर्षित करती है, ये हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे और थोड़ा करे या ज़्यादा करे, 10%, 20% या तो 50% कर सकता है। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रखिएगा और ज़्यादा बात को दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, ठीक है। ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखिएगा। और मेल फीमेल की कोई बात नहीं है, ये रीडिंग एनर्जी बेस्ड होती है। और राशि की भी आप टेंशन ना ले ज़्यादा, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, ऑल साइंस रीडिंग है ये। चलिए देखते हैं क्यों वो आपकी तरफ आकर्षित हुए। 5 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और थोड़े से कार्ड ले लेते हैं। कम्युनिटी, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, डिसीट, हीलर ऑफ द एजेस, बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। वाह। चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, बहुत ही शार्प नेचर है आपका, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आपने अपने दम पर आप जो भी करते हो वो आप अपने दम पर करते हो। आप ना ही किसी की हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखते हो और ना ही आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद करते हो लाइफ में। चाहे अच्छी सिचुएशन हो, बुरी सिचुएशन हो, टफ सिचुएशन हो, हालात क्यों ना आपके कंट्रोल से बाहर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप हर एक सिचुएशन से लड़ लेते हो। तो आपकी ये जो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर एक जो डेयरिंग पावर है, आपकी जो एक आपका एक आत्मबल है, वो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप अकेले ही लड़ते हो। आपको आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ऐसा नहीं है कि आपको पेन नहीं होता, या तो आपके अंदर दिल नहीं है, या तो आप इमोशनल पर्सन नहीं हो। सब कुछ ही होता है, आपको भी पेन होता है, आपको भी तकलीफ होती है अगर हालात आपके कंट्रोल में ना हो, या तो फैमिली इशू हो, काम में, करियर में कोई इशू हो, कोई ऑब्स्टेकल्स हो। तो आप भी इमोशनली, आपको भी हर्ट होता है, आपको भी तकलीफ होती है अंदर से। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि ऊपर से आप किसी को दिखाने नहीं देते हो कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, या तो अंदर से आपको कितनी तकलीफ होती है। हर बार आप उठ खड़े हो जाते हो, चाहे कितनी भी तकलीफें आई हो, लेकिन हर बार ही आप कभी गिव अप नहीं करते हो, कभी सिचुएशन के सामने आप सरेंडर नहीं करते हो। हालात चाहे कैसे भी हो, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लाइफ में कोई आपका अपना आपको छोड़कर चला गया हो, या तो आप किसी को बहुत ही दिलो जान से प्यार करते थे
और किसी के साथ आप इमोशनली बहुत ही कनेक्टेड थे, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने आपको चीट किया हो, या तो किसी भी रीज़न की वजह से वो आपकी लाइफ से दूर चले गए। तो भी आप थोड़े टाइम के लिए आपको तकलीफ़ ज़रूर हुई, लेकिन फिर आप उस चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठते कि हाँ ठीक है, आप लेट गो कर देते हो कि हाँ ठीक है, होता रहता है, लाइफ है तो कभी खुशी कभी गम ये सब होता रहता है। तो आप फिर चीज़ों को पकड़ के नहीं रहते हो, पेन होता है, आपको भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन आप कभी भी उस चीज़ को, उस मोमेंट को पकड़ कर आप रुक नहीं जाते हो और चीज़ों को आप डट कर सामना करते हो। तो आपकी ये एक जो पावरफुल पर्सनालिटी है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ही आकर्षित करती है और उनको आपसे एक मोटिवेशन मिलता है, उनको आपसे हीलिंग मिलती है। वो आपको देखते हैं तो उनको वो भी अंदर से हील हो जाता है, उनको भी हीलिंग मिलती है। 1 मिनट गाइस, सॉरी मेरा गला थोड़ा-सा ख़राब है इसी वजह से। तो वो आपको देखते हैं तो उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जब आप इतने स्ट्रॉन्ग रह सकते हो तो वो क्यों नहीं रह सकते, वो क्यों सिचुएशन से लड़ नहीं सकते। तो उनको आपसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मिलता है और आपका आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो, आप हमेशा ही सच का साथ देते हो और हमेशा ही आप सच बोलते हो, आप काफ़ी लॉयल हो। तो आपकी ये जो लॉयल्टी है, वो भी आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करती है और आप बहुत ही फ्री सोल हो। फ्री माने कि आपको आप अपने दम पर खड़े रह सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया तो आप टूट के बिखर जाओगे, नहीं। आप अपनी लाइफ़ अकेले भी जी सकते हो और किसी के साथ भी जी सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी दुनिया में, आपके अंदर सेल्फ लव बहुत है। आप हमेशा ही अपने साथ आप एन्जॉय करते हो और आप अकेले भी खुश रह पाते हो। आप काफ़ी नेचर लवर हो सकते हो। आपको नेचर में रहना, अ, बर्ड्स के साथ रहना, ट्रीज़ वग़ैरह नेचर के साथ रहना, अकेले में रहना, अकेले में कभी म्यूज़िक सुनना, अपने लिए टाइम निकालना, कभी अकेले घूमने निकल गए। तो आप अपनी कंपनी भी काफ़ी पसंद करते हो। आप हमेशा ही मोस्ट ऑफ आप अपनी ही दुनिया में रहते हो। आपको शायद हो सकता है कि आपके 2 से 3 आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, उनसे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आप अपने दम पर खड़े रहते हो। आपकी ये एक स्ट्रॉन्ग इमेज जो है, वो आपके पर्सन को बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। आप काफ़ी पावरफुल इंसान हो, काफ़ी लॉयल इंसान हो और काफ़ी नॉलेज है आपके अंदर, काफ़ी विज़डम है। आपने लाइफ़ को बहुत ही अच्छे से देखा है, समझा है, परखा है। आपको ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत है, लाइफ़ का एक्सपीरियंस बहुत है आपके पास। आपने बहुत ज़िंदगी ने और सब लोगों ने आपको बहुत सिखाया है। शायद हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आई हो, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं अपनी लाइफ़ में, अपनी फैमिली में, अपने करियर में, सभी जगह आपने बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आप देखते ही गए हो। बचपन से ही आपको इस इन सब चीज़ों से आपका पाला पड़ा हो, टफ सिचुएशन से ही आप गुज़रे हो। तो लाइफ ने, लोगों ने, हालात ने आपको बहुत कुछ सिखाया है और आप अब एक पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में उभर कर आए हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटीज़ बहुत ही आपकी तरफ आकर्षित करती है और आप आपके लिए उनके दिल में प्यार भी बहुत है, बहुत ही वो आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं और एक नेचुरल अट्रैक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं। जब भी वो आपको देखते हैं तो आप बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल लगते हो और आपकी एक जो वाइब है, वो उनको आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करती है और एक हो सकता है आपका परफ्यूम हो सकता है, या तो आपकी जो बॉडी की स्मेल है, आपकी एक वाइब, आपकी एक वाइब्रेशन है, नेचुरल ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हुए हैं या तो होने वाले हैं, या तो ये इनके साथ आपका कोई स्ट्रांगली कनेक्शन हो सकता है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो एक नेचुरल अट्रैक्शन वो आपके साथ फ़ील करते हैं, इंटीमेसी आपके साथ फ़ील करते हैं, ये आपको देखते हैं तो इनको आपके करीब आने का मन करता है, आपके नज़दीक आने का मन करता है और एक नेचुरल फिज़िकल अट्रैक्शन भी ये आपके साथ फ़ील करते हैं। इनको आपको हग करना,
आपके करीब रहना, आपकी हर एक चीज़ों में इंटरेस्ट लेना इनको काफ़ी पसंद है। आपके पार्टनर को आपकी हर एक चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, फिर चाहे आपके हेयर हो, आपका बॉडी फिगर हो, आपका स्ट्रक्चर हो, आपका फेस हो, चाहे छोटी सी छोटी चीज़ आपकी क्यों ना हो, उनको आपकी हर एक चीज़ में एक अट्रैक्शन लगता है। आपको जानने में, आपको समझने में उनको बहुत ही अच्छा लगता है। आप उनको एक मिस्टीरियस टाइप लगते हो, आप बहुत ही उनको मिस्टीरियस और एक गहरा समंदर जैसे लगते हो। हर बार वो आपके अंदर डूब जाना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ नया तलाशते रहते हैं और आपके अंदर उनको हर बार कुछ अलग ही फ्लेवर आपकी देखने को मिलती है। आप उनको जैसे एक गहरा समंदर लगते हो कि आपके अंदर न जाने क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई है। तो आपको देखने में, समझने में आप क्या सोचते हो, क्या फ़ील करते हो, आपको क्या पसंद है, कौन-सी चीज़ आपको आपकी लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है। तो आपकी हर एक छोटी से छोटी चीज़ में भी वो बहुत ही इंटरेस्ट लेते हैं और उनको आपकी हर एक चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, आपकी हर एक चीज़ उनको आकर्षित करती है आपकी तरफ। कभी-कभी आपकी जो फ़ेवरेट चीज़ें होगी, शायद हो सकता है कि उनको वैसे उनकी वो फ़ेवरेट चीज़ें ना भी हो, लेकिन आपको पसंद है इसीलिए वो भी उस चीज़ को पसंद करने लगते हैं। सपोज़ मान लीजिए कि आपको ब्लैक कलर पसंद है और आपके पार्टनर को ब्लैक कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको ब्लैक कलर पसंद है तो फिर ऐसे ही नॉर्मली उनको भी ब्लैक कलर पसंद आने लगता है, वो भी ब्लैक कलर पहनने लगते हैं। तो ऐसा उनको आपके साथ होता है। आपकी जो चॉइस है, आपके साथ जुड़ी हुई हर एक चीज़ उनको बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है और आप बहुत ही सुंदर लगते हो। शायद आप लोग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सोशल मीडिया थ्रू एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हो या तो आप लोगों को म्यूज़िक काफ़ी पसंद हो सकता है। तो आपके जो फ़ेवरेट सॉन्ग है या तो आप सिंगर हो सकते हो या तो म्यूज़िक में आपका काफ़ी इंटरेस्ट हो सकता है या तो आप लोग जब एक-दूसरे के साथ बातें करते हो या तो आप मैसेज करते हो, आप सोशल मीडिया पर जब एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आप होते हो तो आप मोस्टली ज़्यादातर आप एक-दूसरे को म्यूज़िक ही सेंड करते होंगे। आपका फ़ेवरेट सॉन्ग आप उनको सेंड करते होंगे या तो वो उनका फ़ेवरेट सॉन्ग आपको सेंड करते होंगे, ऐसा होता होगा। तो उनको आपका फ़ेवरेट जो म्यूज़िक है वो भी बहुत ही पसंद आता है। और वो आपने उनको जो आपका जो फ़ेवरेट सॉन्ग होगा, तो सपोज़ मान लीजिए कि आपने उनको सेंड किया तो फिर वो सॉन्ग सुनते हैं और फिर वो अ, आपका नेचर कैसा है, आपको आपके बारे में वो इमेजिनेशन करने लगते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि आपको इस सॉन्ग में क्या पसंद आया, आपका नेचर किस टाइप का है, आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, क्या उनके लिए आपके दिल में क्या इमोशंस है, क्या फीलिंग्स है, वो इस सॉन्ग के थ्रू वो जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आपने कभी डायरेक्टली एक-दूसरे की तारीफ़ ना की हो कि हाँ, तुम बड़े खूबसूरत हो, बड़े ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी आँखें बहुत नशीली है, बहुत ही गहरी है, तुम्हारे होठ बहुत ही अच्छे हैं। कभी सामने से हो सकता है कि उन्होंने आपकी इतनी तारीफ़ ना की हो, लेकिन कभी उनको आपकी तारीफ़ करने का मन किया तो वो आपको कोई अच्छा-सा सॉन्ग भेज देते होंगे। ऐसा आप दोनों के बीच में होता होगा कि कभी वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं या तो कभी उनकी कुछ रोमांटिक फीलिंग है आपके लिए, तो वो डायरेक्टली आपको मुँह से बोलकर नहीं आपको बताएँगे। वो क्या करेंगे, आपको कोई अच्छा-सा सॉन्ग आपको सेंड कर देंगे, अच्छा वाला कोई उनका फ़ेवरेट सॉन्ग या तो कोई ऐसा सॉन्ग वो आपको सेंड करेंगे, भेजेंगे जिसमें उनकी फीलिंग्स, उनके जो इमोशंस हैं वो रिप्रेज़ेंट होते होंगे। सॉरी गाइज़। तो वो आपको कोई ऐसा अच्छा-सा सॉन्ग भेजेंगे जिसमें उनके इमोशंस आ जाते होंगे, उनकी फीलिंग्स, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, क्या इस वक़्त वो क्या महसूस कर रहे हैं, वो सारी ही बातें उस सॉन्ग के थ्रू वो आपके पास पहुँचाने की कोशिश करते होंगे। या तो आप दोनों को ही म्यूज़िक काफ़ी पसंद होगा या तो आप भी ऐसा ही करते होंगे कि आप उनसे जो भी कुछ बातें करना चाहते हो, आप जो भी उनको कुछ बताना चाहते हो, वो आप म्यूज़िक के थ्रू
आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग होगा, सॉन्ग के थ्रू आप उन तक आप अपना मैसेज उन तक पहुँचाते हो, अपने दिल की बात उन तक पहुँचाते हो। और वो इस सॉन्ग को फिर बार-बार सुनते रहते हैं, और कभी अचानक से कहीं वो ड्राइव करके जा रहे हैं तो कभी कार में आपका सॉन्ग सुनाई दिया, या तो कहीं पर भी अचानक से फिर वो सॉन्ग बजता है तो उनको तुरंत ही आप ट्रिगर होते हो, आपके साथ जुड़ी हुई वो फीलिंग्स, वो इमोशंस उसी टाइम उनको ट्रिगर कर जाती है। कभी अचानक से आपका नाम सुना हो, तो भी उनको आपकी एक अचानक से आपकी याद आने लगती है। तो आप लोग सॉन्ग के थ्रू, म्यूज़िक के थ्रू एक-दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो, और शायद हो सकता है कि आपको फ्लावर्स वग़ैरह, रोज़ वग़ैरह पसंद हो, और आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटीज़ भी बहुत पसंद आती है कि आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आप हमेशा ही अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में आप मस्त रहते हो। आपकी ये चीज़ भी उनको आपकी तरफ आकर्षित करती है कि आप मेहनत करते हो। आपको कोई भी चीज़ ऐसे ही बैठे-बिठाए मिल गई हो कि जैसे अ, पुरखों की प्रॉपर्टी थी तो बस हम बैठ के खा रहे हैं, ना ही हाथ-पैर हिलाना है, ना ही कुछ मेहनत करनी है। पुरखों की पापा की दौलत थी तो बस उनके ऊपर ऐश कर रहे हैं, ना ही ज़्यादा कुछ लाइफ में करना है। आप हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो, कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करते रहते हो, काम करते रहते हो, कुछ ना कुछ नया करते रहते हो, क्रिएटिव होता है, और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और आपको मनी मनी से रिलेटेड काम करना या तो पैसे कमाना, आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड पर्सन हो, क्रिएटिव पर्सन हो। आप किसी को आपको फाइनेंशियली किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है। आप हमेशा ही आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े या तो किसी के पास से कुछ माँगना पड़े, वो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। इसीलिए आप हमेशा अपना खर्चा खुद निकालने की कोशिश करते हो, और आप बहुत ही जब छोटे थे, टीन एज के थे, तब से ही आप आपकी ये आदत रही है कि आप अब जितना हो सके उतना आप अपना खर्चा खुद ही उठाते हो। आप हमेशा ही कुछ ना कुछ, आप जब आपके पास कोई काम नहीं था तब भी आप कुछ ना कुछ छोटा बड़ा काम करके आप अपना खर्चा खुद, अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो एक्सपेंस है, वो आप खुद ही मैनेज करते हो। आपको मम्मी-पापा से या तो घर में किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से पैसे माँगना, या तो आप मैरिड हो तो भी आपको अपने हस्बैंड से या तो वाइफ़ से पैसे माँगना, या तो किसी और के साथ किसी और से पैसे माँगना कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो आप मेरी हेल्प करो। आपको ये ज़्यादा पसंद नहीं आता है, प फिर हो सकता है कि इंसान की कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो किसी की हेल्प लेना पड़ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ आप ये पसंद नहीं करते हो। आपको किसी के सामने हाथ फैलाना ये पसंद नहीं। आप हमेशा ही अपने काम के ऊपर फ़ोकस करते हो, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हो, और आप हमेशा अपनी दुनिया में खोए रहते हो, और आप अपने काम से मतलब रखते हो, ना ही किसी गॉसिप में पड़ते हो, और ना ही इधर की उधर लगाने में आपको इंटरेस्ट रहता है, और ना ही दुनिया में, देश दुनिया में क्या चलता है, क्या नहीं चलता है, आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप हमेशा ही अपने काम के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, विज़डम के ऊपर आप फ़ोकस करते हो। कभी आप अकेले होते हो तो आप प्लांट्स के साथ, पौधों के साथ, पेड़ों के साथ, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। अच्छा-सा म्यूज़िक सुनते हो, आपको म्यूज़िक काफ़ी पसंद हो सकता है। तो आप जब अकेले होते हो तो आप अच्छा-सा कोई म्यूज़िक लगाकर आप सुनते रहते हो। आपको फ़ोन पे भी आप को ज़्यादा किसी के साथ फालतू की बातें करना, फ्रेंड के साथ गप्पे लड़ाना, ये सब आपको कम ही पसंद होगा। आपको या तो आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हो, या तो फिर आप म्यूज़िक वगैरह सुनते रहते हो जब भी आप अकेले होते हो तो। तो आपकी ये सारी अदाएँ उनको आपकी तरफ बहुत ही आकर्षित करती है, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज है, विज़डम है, सब कुछ ही है, और ना आप इस चीज़ का कभी दिखावा नहीं करते हो कि देखो मैं तुम सबसे कितना सुपीरियर हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। आप हो सबसे अलग, लेकिन आप ऊपर से आप बहुत ही सिंपल रहते हो।
सामने वाले को ये लगता नहीं कि आपके अंदर एटीट्यूड है या तो ईगो है, या तो आप कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं करते हो कि आई एम समथिंग, मैं ही कुछ हूँ। आप हमेशा ही नॉर्मल तरीके से आप अपनी लाइफ जीते हो। तो आपकी ये जो सिंप्लिसिटी है वो भी आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ही आकर्षित करती है। उनको लगता है कि आप दुनिया में सबके साथ रह तो रहे हो, लेकिन फिर भी आप इस दुनिया में सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, सबसे हटके हो, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता है कि जैसे कमल का जो फूल होता है वो कीचड़ में होता है, उनके आसपास बहुत सारी गंदगी होती है, लेकिन जो कमल का फूल होता है वो सबसे अलग होता है। तो वैसे ही उनको लगता है कि आपके सराउंडिंग, आपके आसपास लोग चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो। आपकी जो लाइफ़स्टाइल, आपका जो सोचने का नज़रिया है, आपका जो ज़िंदगी जीने का नज़रिया है, वो सबसे अलग है। वो इसी वजह से आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आप सबसे अलग उनको लगते हो। वैसे आप भीड़ में होते हो, सबके जैसे ही सब लोग दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ ख़ास बात है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और आप चाहे काम हो, करियर हो, हर पल, हर एक चीज़ में आप इक्वल बैलेंस बना के चलते हो। काम के टाइम पे काम करते हो, और जब फैमिली के साथ होते हो तो फिर आप 100% फैमिली को ही देते हो, फिर आप काम के बारे में नहीं सोचते हो। और सपोज़ मान लीजिए कि आप म्यूज़िक सुनते हो, तो फिर आपका पूरा कॉन्संट्रेट सॉन्ग के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर ही होता है, तब आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचते हो। जो भी आप काम करते हो उसमें आपका कॉन्संट्रेट 100% होता है, चाहे फिर काम वो छोटा-सा ही क्यों ना हो, कि बहुत ही छोटा वाला काम आपको दिया कि चलो आप ये झाड़ू लगा लो, या तो फिर आप ये आपका जो ड्रॉअर है वो साफ़ कर दो। चाहे छोटा ही काम क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप उनको सलीके से करते हो, एक स्टाइल से करते हो। तो आपकी ये छोटी-छोटी बातें भी उनको बहुत ही आपकी तरफ आकर्षित करती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी-बड़ी बातें ही लोगों को आकर्षित करती है। कभी आपकी छोटी-छोटी बात भी सामने वाले को ट्रिगर कर जाती है कि हाँ, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कभी हम रास्ते से गुज़र रहे हैं, कभी कोई बड़ा आदमी अगर रास्ते से गुज़र रहा हो और कोई कूड़ा-कचरा पड़ा हो, तो वो लेकर डस्टबिन में डाल देता है, तो वो छोटी ही बात है, लेकिन फिर भी लोगों को ट्रिगर कर जाती है। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को ट्रिगर कर जाती है कि देखो कितना बड़ा आदमी है, लेकिन फिर भी रास्ते से कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डाला। तो आपके पर्सन को जो आपकी छोटी-छोटी हैबिट्स है, छोटी-छोटी आदतें हैं, वो भी आपकी तरफ बहुत ही आकर्षित करती है। और ये फिज़िकली भी आपको चाहते बहुत है, आपके लिए प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है। और उनको ये लगता है कि आप एक गहरा कुआँ हो, जैसे गहरा समंदर हो, मिस्टीरियस हो, जैसे कोई अ, एक एक बड़ा-सा खजाना हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आपके अंदर न जाने कितनी चीज़ें आपके अंदर पड़ी हुई है, लेकिन अब तक वो चीज़ कोई समझ नहीं पाया है कि आप क्या चीज़ हो, आप क्या पर्सनैलिटी हो, आप क्या चीज़ हो, वो आज तक आपको कोई समझ ही नहीं पाया है कि आपके अंदर क्या पड़ा है, आपकी क्या क्वालिटीज़ है, आपकी क्या खूबियाँ हैं। आज तक वो खूबियाँ किसी को दिखाई ही नहीं दी है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि आप कितने सबसे हट के हो। ऊपर से तो भले ही आप बहुत ही नॉर्मल सिंपल तरीके से रहते हो, लेकिन आपके अंदर क्या पड़ा है वो आज तक किसी ने नोटिस नहीं किया है कि आप चीज़ क्या हो। सकता है कि आप ऊपर से थोड़े से गुस्से वाले स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सबको दिखते होंगे, कि थोड़े से आप रूडी हो, ईगोस्टिक हो, स्ट्रॉन्ग हो, गुस्से वाले हो, ऐसा आपके बारे में लोग सोचते होंगे कि आप तो थोड़े से गुस्से वाले हो, रूडी हो, स्ट्रॉन्ग हो, ईगोस्टिक हो, अकेले रहना पसंद करते हो। ऐसा लोग आपके बारे में एक ऐसी मेंटालिटी उन्होंने बना ली होगी, लेकिन आपका असली चेहरा ये नहीं है। असली चेहरा आपका कुछ और ही है, आप अंदर से कुछ और ही हो। ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आप आपकी जो इनर ब्यूटी है वो भी बहुत अच्छी है, और आपकी आउटर ब्यूटी भी बहुत ही यूनिक है। और आपकी आउटर ब्यूटी से ज़्यादा जो आपकी इनर ब्यूटी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको लगती है, क्योंकि आपके साथ उनको एक ज़िंदगी जीने का एक नया
सलीका मिलता है, नया तरीका उनको मिलता है कि कैसे लाइफ जी जाती है, कैसे अपनों के लिए जिया जाता है। वो सारी ही क्वालिटीज़ उनको आपसे सीखने को मिलती है, तो उनको आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है और आपकी हर एक चीज़ उनको आपकी तरफ आकर्षित करती है। तो और यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूँ तो 8 है, 5 है, 10 है, 1 है, 11 है, 2 है, 7 है, 14 है, 25 है, ये नंबर्स यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। और मैं नेम के लेटर की बात करूँ तो यहाँ पर AM, K, GH और PVURS और F है। ये लेटर्स मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। तो होप गाइज़ मैंने आपको सारे ही मैसेजेस जो मुझे चैनल हो रहे थे वो मैंने आपको बताए। तो होप गाइज़ आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।